जांजड़ियावास गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। देखिए, महेंद्रगढ़ में आप और हम लोगों ने पिछले लंबे समय से दो नेताओं को बार बार मौका दिया है और अब विधानसभा चुनाव जो है वो लगभग 3 महीने बाद हमारे बीच में आने वाला है। जहां तक मुझे याद है कि लगभग 45 साल से हम लोग दो नेताओं को बार बार मौका देते आए हैं। पहले लगातार 4 बार रामविलास शर्मा जी को हमने अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेजा। फिर उसके बाद रावदान सिंह जी को लगातार 3 बार मौका दिया। 2014 में फिर से रामविलास शर्मा जी और आज 2019 में फिर से रावदान सिंह आपके हमारे वोट की ताकत से विधानसभा में मौजूद है। कम समय नहीं होता 45 साल। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों उम्मीदवार लगातार राजनीति में रहे। आपने बुजुर्गों ने भी अपना पहला वोट जब डाला होगा तो इन नेताओं को डाला होगा। हमारे नौजवान साथियों ने जब पहला वोट डाला है तो इन नेताओं को डाला है। लेकिन इन 45 साल के अंदर, इतने बड़े राजनीतिक सफर के अंदर, इन दोनों नेताओं ने इस हलके के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, जिस तरह की अनदेखी रही, जिस तरह से इन लोगों ने आवाज उठाने में कमी रखी, उसके कारण आज अगर महेंद्रगढ़ का नाम विकास के मामले में हरियाणा में हम ढूंढने निकले तो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने इस महेंद्रगढ़ का नाम अगर कहीं आएगा तो 90वें स्थान पर आएगा। यहां की सड़कों की हालत, यहां के सरकारी स्कूलों की हालत, यहां के सरकारी अस्पताल की हालत, यहां पर बिजली की व्यवस्था, यहां पर पानी की व्यवस्था, सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था, जिस भी दफ्तर में चले जाओ कोई अधिकारी बात नहीं सुनता, कोई कर्मचारी बात नहीं सुनता। आम लोग अपनी परेशानी लेके जब इन दफ्तरों में जाते हैं तो बाबू भी अगर बैठा है तो वो भी नीचे नाड़ करके अपनी कॉपी में कलम चलाता रहता है, लेकिन ध्यान नहीं देता आप क्या कह रहे हैं, क्या गुजारिश लेके आए हैं। और जब काफी प्रयास करते हैं, बार बार कहते हैं बाबूजी सुनो, बाबूजी सुनो, तो भी वो नहीं सुनता। फिर किसी बगल में पूछना पड़ता है कि भाई क्या मसला है, 1 घंटा हो गया बाबूजी कोई बात नहीं सुन रहे, तो वो इशारे में बताता है कि कुछ पैसा निकालना पड़ेगा। बगैर पैसे बाबूजी नजर नहीं उठाते। ये हालत हर सरकारी दफ्तर की है। जिस दफ्तर में जाओगे, चाहे बिजली के दफ्तर में चले जाओ, चाहे नगर पालिका के दफ्तरों में चले जाओ, बीडीओ दफ्तर में चले जाओ, जहां मर्जी जाओ, आप अस्पताल में जाओ, आप हमारे लघु सचिवालय में किसी काम से चले जाओ, परिवार पहचान पत्र बनवाना है, प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, हर काम के लिए आपको हमको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ता है। और जब इस व्यवस्था से परेशान होकर नेताओं के घर जाते हैं तो नेता नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेके जाएगा तो रावदान सिंह जी तो गुड़गांव मिलते हैं, रामविलास शर्मा जी चंडीगढ़ मिलते हैं, और चंडीगढ़ नहीं भी मिलते, यहां मिलते हैं तो रामविलास शर्मा जी तो ये कह के बोल देते कि भाई वोट कहने दियो, तो वो इस बात को कह के सुनते नहीं। रावदान सिंह जी कह देते मेरी सरकार नहीं है। ये व्यवस्था आज बनी हुई है, आप और हम सब लोग परेशान हैं। मेरे ये नौजवान साथी खड़े हैं, युवा, आपने बड़ी मेहनत से अपने घर में पाई पाई जुटाकर, अपना पेट काट कर, अपनी जमीन बेचकर, अपना घर दांव पर लगाकर इनकी पढ़ाई लिखाई कराई। हर व्यक्ति ये चाहता था कि भाई हमारा बच्चा नौजवान है, ये पढ़ेगा लिखेगा कामयाब हो जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। लेकिन इस सरकार ने 5 साल से एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। इससे पहले जब नौकरियां दी जाती थी तो ये कहा जाता था कि भाई पढ़ लिख के क्या करेगा, जब तेरे पिताजी के बढ़िया संबंध हो नेता से तो नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आज ये हो गया, चाहे संबंध हो चाहे ना हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। जो परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है,
हाई कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, भर्ती लंबित हो जाती है। अब 5 साल का समय निकल गया, यही पीरियड था जिसके अंदर ये लोग कामयाब हो जाते, कहीं ना कहीं सेट हो जाते। अब क्या बचा? मजबूरी में इन युवाओं को अपनी जिंदगी के साथ खेलना पड़ रहा है। ये भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और सारे के सारे बुजुर्ग चिंता में है, माताएं बहनें चिंता में है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे अपना गुजारा करेंगी, कैसे अपना घर चलाएंगे। ये व्यवस्था इन नेताओं ने बनाई। जहां भी मैं गया हूं, जिस भी गांव में गया हूं, अब तक लगभग विधानसभा के 70 से ज्यादा गांव में जा चुका, इस तरह अपनों के बीच में खड़ा होकर सभा कर चुका, बातचीत कर चुका। हर गांव में हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि अगर महेंद्रगढ़ में विकास के रास्ते खोलने हैं, अगर अपने परिवार, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा समय लाना है, तो बदलाव करना पड़ेगा। जब तक ये दो नेता यहां से नहीं हटेंगे, तब तक महेंद्रगढ़ में कोई रास्ता बदलाव का नहीं खुल सकता। महेंद्रगढ़ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जब इन्होंने पहली बार वोट लिया था तो ये मेरे जैसी उम्र में आए थे। आज मैं लगभग 37 वर्ष का हूं। जब ये पहली बार वोट मांग रहे थे तो शायद ये भी 37-38 साल के ही होंगे। आज एक 75 साल के हो चुके हैं, एक 67 साल के हो चुके हैं, लेकिन इलाके के लिए काम नहीं कर रहे। इन 42-45 सालों में अगर इन नेताओं ने एक काम तो बहुत बखूबी किया है। अगर आप और हम, पूरे दावे के साथ मैं ये बात कहता हूं कि इनके दोनों के परिवार का एक एक सदस्य, एक एक आदमी घर पर बैठ जाए, कोई काम ना करे, कोई घर से ना निकले कमाने के लिए, तो भी 7 पीढ़ियों तक किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। इतनी व्यवस्था इन 42 सालों में इन्होंने अपनी बना ली। गलत तो नहीं कह रहा? आज पड़ेगी किसी चीज की कमी? इतनी व्यवस्था इन्होंने इन 42 साल में बना ली। लेकिन हमारी 3 पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों से लेकर, हमारे पिता समान लोगों से लेकर नौजवानों तक, 3 पीढ़ी से यही व्यवस्था मांग रहे हैं कि भाई अच्छा सरकारी स्कूल बना दो, ताकि बच्चों के पढ़ाने के लिए प्राइवेट में लाखों की फीस ना देनी पड़े, कर्जा ना लेना पड़े, घर ना बेचना पड़े। अच्छे सरकारी अस्पताल बना दो ताकि यहां पर जाएं और अस्पताल में इलाज हो जाए, कहीं दर दर ना भटकना पड़े, प्राइवेट में जाके महंगा इलाज ना कराना पड़े, यहां से नारनौल से रोहतक ना जाना पड़े। बिजली दे दो समय पर। ये कुछ चीजें ही तो सरकार दे सकती है। भाई अच्छी सड़कें बना दो ताकि हमारी गाड़ियां ना टूटे, आने जाने में तकलीफ ना हो। इनसे हम अपना घर तो नहीं बनवाते। ये तो कहानी किसी ने कि रावदान सिंह जी मुझे महल चाहिए, महल बना दो। रामविलास जी मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, वो दिला दो। कोई मांगता है क्या? आपकी हमारी क्या जरूरत है? आम व्यक्ति की तो यही जरूरत है। अच्छी सड़क हो जाएगी, स्कूल अस्पताल हो जाएंगे, तो अच्छे से जीवन चल जाएगा। लेकिन ये लोग इतना भी नहीं कर पाए। आज तक इन्होंने अपना व्यापार किया, अपना काम किया, आप और हमारी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। अब भी अगर आप इनसे जाकर पूछोगे, आप अगर ये कहोगे कि नेताजी आपको 42-45 साल मिले, आपने खूब मौका लिया, लेकिन अब आप किसी तरह ये मैदान छोड़ दो, किसी नए को मौका दे दो। पूरी कांग्रेस पार्टी में उठा लो आप। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप अगर दूसरा नाम कोई बता पाओ तो, अगर आप ये कह दो कि कांग्रेस पार्टी में रावदान सिंह जी के पास ये दूसरा व्यक्ति है जो महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ सकता है, कोई है क्या? जानते हो ऐसे किसी नाम को? पूरे महेंद्रगढ़ में, पूरी कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति आज तक इन्होंने किसी को उभरने नहीं दिया। अगर पार्टी के अंदर पद लेने की भी बात आई ना, तो अपना परिवार, अपना भाई, अपना भतीजा, इन तक ही सीमित रखा। यानी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से कब्जा कर लिया ताकि कभी हटे ना। रामविलास शर्मा जी के बाद कोई दूसरा नाम बता दो कि आज हम ये कह दे भारतीय जनता पार्टी में ये उम्मीदवार ऐसा है जो चुनाव लड़ सकता है इनकी जगह।
एक व्यक्ति ने थोड़ी हुकार भरी, कंवर सिंह जी ने कहा कि भाई मैं भी टिकट का दावेदार हूं, उसे कांग्रेसी बता दिया। कल परसों का ही वाक्य है। रामविलास शर्मा जी बोले भाई वो कांग्रेसी है। कहा कि नहीं कहा? यानी कि इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति उभर के आ गया, अगर वो उभरेगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये डर इनको खाता है, इसलिए ये अपनी पार्टियों में कब्जा करके बैठे हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब वो दान सिंह जी से पूछ लें कि भाई दान सिंह जी, आपको तो हमने लोकसभा में भी मौका दिया, इससे पहले विधानसभा में भी देते आए हैं, इस बार महेंद्रगढ़ के 2,08,000 लोगों में से 2,08,000 वोटों में से एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सके। पूरी नजर दौड़ा लेंगे 104 गांव 5 ढाणियों से लेकर सारे हल्के में, और अंत में क्या जवाब देंगे कि ऐसे में तो मेरा बेटा अक्षती है जो महेंद्रगढ़ की सेवा कर सकता है, इसके अलावा कोई काबिल व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। और नड्डा साहब पूछ ले रामविलास शर्मा जी से कि भाई शर्मा जी, आपकी उम्र 75 से ज्यादा हो गई, पार्टी ये कहती है 75 के बाद चुनाव नहीं लड़ाना, तो इस बार आप 2,08,000 में से कोई एक व्यक्ति बता दो जो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर विधायक का चुनाव लड़े। खूब सोचने समझने के बाद, नजर दौड़ाने के बाद रामविलास शर्मा जी की भी एक ही बात निकलनी है कि ऐसे में तो गौतम शर्मा से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है, इस पूरे हल्के में अगर कोई सेवा कर सकता है सच्चे मन से तो मेरा बेटा गौतम कर सकता है, और किसी में ये क्षमता नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? यही व्यवस्था है कि नहीं है? ये लोग 45 साल में आपके हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी कुर्सी पे चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी से बने रहना चाहते हैं। और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हमारी यही व्यवस्था रहेगी, हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे कि भाई अच्छी सड़क दो, बिजली दो, स्कूल दो, अस्पताल दो। हम दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे, जेब कटवाते रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार जब पूरा इलाका बदलाव की मांग कर रहा है, जहां जहां मैं जा रहा हूं हर व्यक्ति जब ये चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि जांगड़ियावास गांव में भी आज बदलाव की लड़ाई में हर व्यक्ति शामिल होना चाहेगा। आज आप लोग भी ये चाहते हो कि किसी तरह कोई ऐसी राजनीति आए, ऐसी पार्टी आए जो काम के नाम पे वोट मांगे और काम करके दिखाए। आम आदमी पार्टी से 2 साल पहले मेरा जुड़ना हुआ, और ऐसे नहीं जुड़ गया कि भाई मन किया कहीं कोई जगह नहीं है तो आम आदमी पार्टी से जुड़ लूं। आपके आशीर्वाद से, आपके संस्कारों से आपने इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। छोटी सी उम्र में घर से बाहर गया था, स्कूल की पढ़ाई की, सन 1996 में घर छोड़ दिया था जब 4th कक्षा में था बाबूजी। पहले स्कूल की पढ़ाई की, फिर उसके बाद MBBS किया, फिर MD किया, और उसके बाद जाके दिल्ली में नौकरी कर रहा था। जब दिल्ली में नौकरी कर रहा था तो इस पार्टी के काम करने के तरीके को देखा, वहां के नेताओं से मुलाकात हुई, परिचय हुआ, तो ये मन बनता है। क्योंकि हम नौजवान जब अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं और अपना परिचय देते हैं, काम तो करने के लिए पूरा देश पड़ा है, कहीं भी काम कर लो, लेकिन जब हम जाते हैं और कोई हमसे पूछता है कि आपकी तारीफ, तो हम एक ही जवाब देते हैं कि मैं मनीष यादव बवानिया गांव से आता हूं, महेंद्रगढ़ जिले से आता हूं। ये नाम हमारे साथ चलता है। जो अच्छा करेंगे तो इलाके का नाम होगा, बुरा करेंगे तो इलाके का नाम होगा। जहां गए अपना परिचय दिया तो सामने वाले ने एक सवाल पूछा कि ये कहां पड़ता है। यानी कि इस महेंद्रगढ़ को इतनी पहचान नहीं मिली। हमने इन नेताओं को बार बार वोट देके आज इतना दिग्गज बना दिया कि आज प्रधानमंत्री इन नेताओं को नाम से जानते हैं, हर राज्य का राज्यपाल नाम से जानता है। अरे जिनको इतनी पहचान दी वो 100 किलोमीटर दूर इस इलाके को पहचान नहीं दे सके। आम आदमी पार्टी के काम से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को चुना, और वाकई में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किए हैं, 2 बार सरकार बनी, पहले 28 सीटों के साथ बनी, फिर उसके बाद सरकार छोड़ दी,
49 दिन में मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी ने ठुकरा दी, तो दोबारा चुनाव हुआ। और दोबारा चुनाव कब हुआ? 2015 में। 2015 से पहले कौन सा चुनाव हुआ? 2014 का देश का चुनाव हुआ। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत के आई। चारों तरफ लहर थी भारतीय जनता पार्टी की। ये कहा करते थे कि अगर खूंटे के भी टिकट बांध दी ना तो खूंटा भी एमएलए बन जाएगा, विधानसभा पहुंच जाएगा। ये लोग आपस में जब चर्चा किया करते थे, उस वक्त दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के वादों को गारंटी के रूप में लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। वहां 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल की झोली में डाली। ये विश्वास और ये आशीर्वाद जब अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को मिला, तो उन्होंने जो काम किए, आज दिल्ली के अंदर बुजुर्गों शानदार सरकारी स्कूल है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल है जिनमें हम लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, जिनमें कॉपी के अलग, ड्रेस के अलग और पता नहीं कितने खर्चे देते हैं, उन स्कूलों से 10 गुना बेहतर व्यवस्था आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। आज पहली बार हिंदुस्तान में आम लोगों का, गरीब लोगों का, परिवार का बच्चा बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े करोड़पति, बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े अधिकारी के बच्चे के साथ एक क्लास में एक बेंच पर बैठकर पढ़ाई करता है। पहली बार हिंदुस्तान में सपना आम व्यक्ति का पूरा हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मोहल्ले मोहल्ले में। उसके बाद बड़े से बड़े अस्पताल में सारी सुविधाएं, और फिर ये कर दिया कि आम लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, किसी को 1 रुपया खर्च ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। क्यों बनाई जी? जब लोग पैसा देके इलाज करा सकते तो नहीं बनानी चाहिए थी ना। बीमारी किसी का मुंह देख के नहीं आती, अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। और एक गरीब परिवार का व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो फिर पता नहीं है कि जमीन भी बेचनी पड़ जाएगी, घर भी बेचना पड़ जाएगा, कर्जा भी लेना पड़ जाएगा, उसके बाद भी अपने परिवार के सदस्य को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। ये सोच अरविंद केजरीवाल जी रखते थे। उन्होंने आज दिल्ली के अंदर चाहे 1 रुपए के पर्चे से लेकर 10 लाख का ऑपरेशन हो, सारा का सारा इलाज आम लोगों के लिए मुफ्त किया है। 24 घंटे बिजली देते हैं, उसमें भी 200 यूनिट मुफ्त देते हैं। माताओं बहनों को मुफ्त में बस यात्रा देते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। क्या जरूरत है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की? बताओ मुझे। अरे जब आज का नौजवान, मेरे जैसा नौजवान, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए भागदौड़ करता है ना, तो उसके पास वक्त नहीं होता कि वो अपने बुजुर्गों से पानी भी पूछ सके। आज की हालत ये है कि नहीं है? ऐसे वक्त पर अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा कि आज का नौजवान बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि उसे अपना घर चलाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, तो उनके लिए तीर्थ यात्रा का प्रावधान किया। और एक बहुत बड़ी और बहुत गर्व महसूस कराने वाली बात कि हिंदुस्तान में आज आप किसी भी गांव में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं हमारा एक नौजवान जिसने देश के लिए शहादत दे दी हो, उसकी प्रतिमा आपको मिल जाएगी। इस इलाके में हर गांव में माताएं बहनें आशीर्वाद देकर अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सेवा में भेजते हैं। और आम आदमी पार्टी पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जिसने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि से सम्मान देने का काम किया। क्यों किया 1 करोड़ रुपए से सम्मान देने का काम? जिसने अपनी जिंदगी देश के लिए दे दी हो, जो अपनी भारत माता की सेवा करता हुआ शहीद हो गया हो, उसके परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, झोली ना फैलानी पड़े, सम्मान से सर उठा के अपना जीवन जी सके, इसलिए इस सुविधा को लागू किया। और जब ये सारी सुविधाएं बुजुर्गों 5 साल तक जनता के बीच में दी, लोगों को दी, और चुनाव आया 2020 का,
तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक ही बात कही कि भाई अगर 5 साल के काम से आप खुश हो तो दोबारा मौका देना, वरना मत देना। नतीजा आपके सामने है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी 2014 की लड़ाई से ज्यादा सीटें जीतकर, यानी लहर बढ़ गई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी की झोली में दिल्ली की जनता ने काम पे मोहर लगा के 70 में से 62 सीटें दोबारा आम आदमी पार्टी को दी और वहां सरकार बनाई। ये तकलीफ, ये दर्द आज भारतीय जनता पार्टी को है, आज दूसरे दलों को है कि किस तरह काम की आंधी एक व्यक्ति चला रहा है, एक पार्टी चला रही है। ये डर उनको खाता है, तो आज इस तरह की हरकतें आपके सामने हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या, कितने घोटाले, कितने आरोप, हमारे सारे नेताओं को जेल में, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी, खुद संजय सिंह जी भी 6 महीने जेल में रहकर आए। यानी कि सारी की सारी पार्टी को जेल में डालकर तोड़ने का प्रयास। आम लोगों ने अगर काम के नाम पे वोट देना शुरू कर दिया तो इनको मालूम है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटकर, फूट डालकर वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए काम की राजनीति को रोकने के लिए काम करें। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? आपको लगता होगा कि ऐसे तो थोड़े ना होता है, घोटाला किया होगा तभी तो जेल में डाला होगा, कुछ ना कुछ तो बात है ही। अरे तो ऐसा कौन सा घोटाला है कि आपने सैकड़ों रेड मार ली, ईडी की रेड लगा दी, सीबीआई पीछे लगा दी, इतनी रेड मारने के बावजूद, इतने नेताओं को जेल में डालने के बावजूद आज तक 1 रुपया काला धन कैसा होता है, 1 रुपया भ्रष्टाचार का कैसा होता है, बरामद नहीं कर पाए। ये ताकत है ईमानदारी की। ईडी सीबीआई के दौरे तो सब राज्यों में कराती है भारतीय जनता पार्टी। जहां चुनाव होगा वहां पे ईडी घूमने शुरू कर देगी। आज हमारे हरियाणा में भी आ गई है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए दौरा शुरू हो गया है। लेकिन ये दूसरी पार्टियों के नेता या तो ईडी सीबीआई के डर से अपनी पार्टी बदल लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, पटका पहन लेते हैं, और कहीं अगर नहीं पार्टी में जाते तो अपनी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। इससे भी अगर कहीं बच जाते हैं, चूक जाते हैं, तो एक बार अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए तो ये नेता चुनाव के बाद भी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। देखा है हमने कर्नाटक के अंदर क्या हुआ बाबूजी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बाद में विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, उसके बाद क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22-25 नेता इस्तीफा देकर चले गए, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। आज हिमाचल प्रदेश में भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो इन नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं के साथ एक तकलीफ यही है कि जब इनके यहां ईडी सीबीआई जाती है तो इनको टूटना पड़ता है, इनको झुकना पड़ता है, इनको भारतीय जनता पार्टी की बात माननी पड़ती है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि इतने हथकंडे अपनाने के बाद भी आज चाहे हमारे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आज तक भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं है। व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी, इनका असली चेहरा देश के सामने लाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा? ये व्यवस्था, ये ईमानदारी, मुझे लगता है अगर इस तरह की कोई पार्टी है और इस तरह का कोई काम करती है, आम लोगों की लड़ाई लड़ती है, तो उससे जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। आपके बेटे ने ये फैसला किया कि ये ईमानदार पार्टी है, इसके साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और महेंद्रगढ़ जिसको सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है, वहां पे अपनी 36 बिरादरी को साथ लेके इस विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे। आप और हम अगर ये फैसला कर लें
कि अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार सरकार बनानी है, तो मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प आप और हमारे पास नहीं है। जब ये बात कहता हूं तो कई लोग मुझसे टकराते हैं और कहते हैं भाई डॉक्टर बात तेरी ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वह भी ठीक, गांव में लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं वो भी ठीक, पर इतने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, 45 साल में एक तो हुड्डा का बहुत करीबी है, दूसरे नेता इनका वर्चस्व देख लो, ये तो बहुत पुराने नेता है, इनको प्रधानमंत्री नाम से जानता है, साम दाम दंड भेद की राजनीति इनके पास है। लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे, ये सब होगा कैसे? तो एक बात आपको आज बताकर जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी जब पंजाब के अंदर गई, हमारे मोगा से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अरोड़ा साहब हमारे बीच में बैठे हैं उदाहरण के रूप में, जब इन लोगों ने वहां पे लड़ाई लड़ी तो आम लोगों को साथ में लिया। जिस तरह आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आप लोग अपनी जरूरतों के लिए इस सभा में आज हो, आज आप बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए यहां एकत्रित हुए हो, इस तरह आम लोगों ने जब फैसला कर लिया तो लोगों ने वहां ये कहा कि भाई देखो प्रकाश सिंह बादल है सामने, इनका पूरा का पूरा परिवार विधानसभा जाता है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा हैं, इनका पूरा का पूरा परिवार विधानसभा में जाता है, चरणजीत सिंह चन्नी 2 बार के मुख्यमंत्री है, इनका पूरा परिवार राजनीति में है, नवजोत सिंह सिद्धू बड़े नेता हैं, कैसे हरा पाओगे? लेकिन वहां के आम लोगों ने विश्वास जताया कि अपनी जरूरतों के लिए वोट करेंगे और नतीजे आपके सामने हैं। पूरा का पूरा प्रकाश सिंह बादल जी का परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का परिवार, चरणजीत सिंह चन्नी जी का परिवार, नवजोत सिंह सिद्धू जी का परिवार, एक भी व्यक्ति इनके परिवार से विधानसभा नहीं पहुंचा, ये सारे के सारे अपने घरों में कैद हो गए। आम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और आम व्यक्ति आज पंजाब के अंदर विधानसभा में बैठे हैं। तो कोई नामुमकिन नहीं है। अगर आप लड़ना चाहोगे, आप अगर वाकई बदलाव करना चाहोगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। कितने वोट है हमारे जांजड़ियावास गांव में? 1400 लगभग वोट है। ये 1400 के 1400 वोट गांव में है। ईवीएम मशीन कहां चल के आएगी? गांव में चल के आएगी। वोट कौन डालेगा, बटन कौन दबाएगा? गांव वाले दबाएंगे। तो एक बार अगर आपने इस बार फैसला कर लिया कि अपने इलाके में बदलाव लाना है, ऐसी पार्टी का साथ देना है जो हमारे लिए काम करे, हम गरीबी से लड़ सके, हम जरूरतों को पूरा कर सके, हमारी समस्याओं का समाधान हो सके, ऐसी पार्टी को वोट देना है, तो कोई ताकत नहीं है कि आपके इस फैसले को हरा दे। तो अंत में आज यहां इस सभा में आपने इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित होकर जो मनोबल बढ़ाया, जो मान सम्मान दिया है, उसका दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूं। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। एक जोरदार नारे में आप सबका सहयोग चाहता हूं, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची है और आप इस बदलाव की लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो। इस बार काम की जरूरत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बदलाव करने के लिए तैयार हो। दोनों हाथ उठा के, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सबका सहयोग चाहता हूं। अगर मेरी बात गलत नहीं है और ये लड़ाई सही है और संघर्ष हमारा सही है, तो फिर मैं चाहूंगा कि एक एक नौजवान बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले। एक जोरदार नारे में दोनों हाथ उठा के आप लोग सहयोग करना। जितनी बुलंद आवाज आपकी होगी उतना हौसला हमारा बढ़ेगा। आज पूरे जांजड़ियावास गांव को ये पता चल जाएगा कि हमारी 36 बिरादरी ने बदलाव की लड़ाई का आगाज कर दिया, बदलाव की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। दोनों हाथ उठाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।
जांगड़िया वास गांव की सदा ही जय हो। जय भारत।